हरे कृष्णा। सतगुरु हो और सत शिष्य हो, इस संसार को पार होना देर नहीं लगता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ सदगुरु की क्या आवश्यकता है और सत शिष्य की क्या आवश्यकता है। सदगुरु हम किसको कहते हैं? सदगुरु मतलब है जो अपने गुरु का आदेश को ठीक पालन करता है, वही सदगुरु बन सकता है। और सत शिष्य वही है जो अपने गुरु का आदेश को ठीक से पालन करता है, वही सत शिष्य है। यह तात्पर्य जो होता है, सदगुरु में सत शिष्य में थोड़ी विडंबना क्या हो जाता है, क्या दुर्भाग्य आ जाता है, जिस कारण से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है, कि आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, आत्मकल्याण नहीं कर पाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत सारे माने कन्फ्यूज संशय पैदा हो जाता है। इसका मूल कारण माने इसमें असत गुरु असत शिष्य की प्रकट हो जाते हैं, उनकी प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सभी बारी में ये वीडियो की बनाने का उद्देश्य है। ये वीडियो के माध्यम से हम सदगुरु परंपरा, सद वैष्णव की परंपरा और असत गुरु असत शिष्य कैसे पैदा हो जाते, इसके बारे में सब कुछ वीडियो के माध्यम से बनाने के लिए मैंने बताने के लिए कि प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो में बनी रहिए। सदगुरु वास्तविक गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम कहते कृष्ण ही गुरु है और कृष्ण से ही सृष्टि प्रारंभ हुई है और शिक्षा भी उनसे ही मिला है संसार को चलाने के लिए, संसार जीने के लिए, कि कृष्ण तक पहुँचने के लिए वो कृष्ण ही बताई के रखे। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि से शुरू किए और वही कृष्ण ही गुरु सभी की है और कृष्ण से ही शिक्षा मिला। किंतु वो कृष्ण तो सही ज्ञान दिए थे और उनकी जो शिष्य थे वो भी कोई अनुपयुक्त गुरु शिष्य नहीं थे कि सदगुरु नहीं बन पाए, ऐसा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी को प्रथम शिक्षा दिए थे, लक्ष्मी माता को शिक्षा दिए, उनकी परंपरा भी चला। भगवान शिव जी को शिक्षा दिए थे, भगवान शिव जी की शिक्षा परंपरा भी चला। किंतु ऐसे भगवान की ब्रह्मा जी के चतुर्कुमार को शिक्षा दिए थे, चतुर्कुमार संप्रदाय चला, ये वैष्णव परंपरा चला। किंतु इसी वैष्णव परंपरा भगवान जो शिक्षा दिए थे, बीच में जो गुरु के आदेश को अवहेलना किया, गुरु के आदेश को अवहेलना करने के नाते वो अपनी सिद्धांत, अपनी फिलोसफी, मन धर्म प्रचार किया। उसी से शुरू हो गया असत गुरु और असत शिष्य की प्रारंभ हुआ, जिसी कारण से ये परंपरा इतना बढ़ गया और कलि युग में तो उसका तो हालत और खराब है। किंतु लोग आज के समय जो परंपरा सतगुरु सत शिक्षा जो प्राप्ति होता था उसमें हमारी अनभिज्ञ है और कृष्ण ही परम गुरु हैं, जिससे स्रोत हैं सभी की शिक्षा की, उनसे उद्गम होता है। ये बारे में भी लोग अनभिज्ञ रह गए। गीता पढ़ते, गीता में पढ़ के मध्य समझ नहीं पाते हैं कृष्ण क्या कह रहे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई है, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, और मैं ही इसको बनाने वाला हूँ। जो सृष्टि उनसे बना हुआ और ज्ञान भी उनसे निकला होगा, ज्ञान दूसरी से कहाँ से मिलेगा। ये बात कृष्ण वही बात भगवत गीता में कहते, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते। तो कहे, इसके साथ साथ भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपहनो च, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरा से स्मृति विस्मृति सब आता है। वेदेश सर्वे रहमेद्यो वेद्यो वेदांत कृतो वेद विदेव चाहम, वेद का प्रणेता मैं हूँ, वेद का ज्ञानता मैं हूँ। जो वेद को बनाया वही तो ज्ञानता तो वही होगा ना। अब वेद को पढ़ के जानकारी करने का लक्ष्य होता है, वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान मतलब ज्ञान जो है वो मेरा से उत्पत्ति होता है। वो ज्ञान का जो लक्ष्य होता है वो कृष्ण को समझाना है। ये लक्ष्य कृष्ण पास से जाना, कृष्ण को समझना, ये है। और ज्ञान कौन जानता है, सर्वज्ञ कौन होता है? कृष्ण होता है, मैं ही हूँ सर्वज्ञ। वेद हम समतितानी वर्तमानी च अर्जुन। हाँ, मैं पहले क्या होता था, आगे क्या होने वाला, सब कुछ मैं जानने वाला हूँ। ये बात भगवत गीता में कृष्ण कह रहे
किंतु दुर्भाग्य इतने हो चुका है, माने प्रथभ्रष्ट गुरु प्रथभ्रष्ट शिष्य हो गए, ऐसा हो गया, समाज को कबलित कर दी। कृष्ण के बारे में कोई बात करने के लिए नहीं चाह रहे, तथाकथित गुरु की शरण में चला जाते हैं, कोई बाबा की शरण चला जाते हैं, नाले कोई देवी देवता की शरण में चला जाते हैं, नाले भूत प्रेत की शरण चला जाते हैं, नहीं तो मनोधर्म खोद बन जाते मैं भी भगवान। यही बड़ा संसार की दुर्भाग्य है। ये जो अहंकार वशीभूत हो जाते हैं, ईगो अहंकार से लोग भ्रमित हो जाते, किंतु वास्तविक यदि सद्गुरु कोई होगा वो कृष्ण का अन्य भक्त होगा निश्चित, ये साफ पता चलता है। क्या कृष्ण यही बात बता रहे, वेदहम समतितानि वर्तमान वेद से सर्वे रहमेद्य वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहूँ। इसका अर्थ मैं ही वेद की ज्ञाता हूँ, वेद का प्रणेता हूँ, और दूसरा चीज़ वेद को पढ़ने का लक्ष्य होता है मेरे को जानना। ये है, यदि ज्ञान की अनुशीलन करता है कि शास्त्र की अनुशीलन करता है कि शास्त्र समझता है, वो कृष्ण की भक्त बनना चाहिए। ये कृष्ण भक्त नहीं बन रहा है, कृष्ण शरण में नहीं जा रहा है, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब से सद्गुरु प्राप्ति नहीं किया, सत शिष्य नहीं बन पाया, असत शिष्य बन के रहा, और असत में सत्य मान रहा है, असत को सत मान रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए। इसलिए वेद की पढ़ना, जानना, समझना एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण शरण में जाना। ये मनुष्य जीवन की इससे ही सफलता। ये कहीं ना कहीं चले हैं, कोई ज़्यादा हमारा फिलोसफी नहीं कि ज़्यादा हम कोई दर्शन नहीं, सीधा भगवत गीता की बात बता रहा हूँ। जो भगवत गीता समस्त वैदिक शास्त्र के सहारा कहा जाता है। यदि कोई संसार में गीता को मानता है, वो गीता की बात को, भगवत गीता को स्वीकार कर लेना चाहिए, वो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाना चाहिए। इधर उधर बल फालतू बात नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य एकमात्र कृष्ण हो, और कृष्ण ही हमारे जीवन के श्रेय हो, और कृष्ण यही मनुष्य जीवन की सफलता। यदि वीडियो सही लगा जरूर से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।